और इंदौर से एक बड़ी खबर मिल रही है। डबल मर्डर का एक मामला है। एसएफ के जवान और पत्नी की हत्या हुई थी। पुलिस को मौके से लेटर मिला। लेटर में बेटी ने पिता पर रेप के आरोप लगाए। इस पत्र में माता पिता की हत्या का जिक्र है। पत्र की हैंडराइटिंग की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस को बेटी और उसके प्रेमी पर इस हत्या का शक है। तो डबल मर्डर के मामले में एसएफ के जवान और पत्नी की हत्या के बाद पुलिस ने मौके से एक पत्र बरामद किया और इस लेटर में बेटी ने पिता पर रेप के आरोप लगाए। माता पिता की हत्या का जिक्र है। दीपक यादव जुड़ गए इंदौर से हमारे साथ में। जी दीपक, बताएं क्या पता चला। देखिए पुनीत, आज एरोड्रम इलाके के रुक्मणी नगर में सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड निकलकर सामने आया था और शुरुआत से पुलिस को ये लग रहा था कि इसमें किसी न किसी परिचित व्यक्ति का हाथ हो सकता है, क्योंकि सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है जब मृतक दंपति की जो बेटी है वो घर के सामने ही कुत्ते को टहला रही थी और घर के अंदर से चीख पुकार की आवाज आ रही थी। इसके अलावा पुलिस को तफ्तीश में एक लेटर भी मिला। इस लेटर में ये लिखा गया है कि उनके पिता ही उनके साथ दुष्कर्म करते थे और इसमें उसकी मां का भी समर्थन रहता था। इस पूरी घटना के बाद से जो है बेटी वो फरार है, मोबाइल भी बंद आ रहा है और ये माना जा रहा है कि इस वारदात के पीछे कहीं न कहीं जो मृतक दंपति की बेटी है और उसके जो प्रेमी है उसका संबंध इस पूरे वारदात से हो सकता है और कहीं न कहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का लेटर ये लिखा गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में अभी तक आरोपी आया तो नहीं है, लेकिन ये पुलिस माना जा रहा है कि पुलिस ने पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। जो मृतक बेटी है, मृतक दंपति की जो बेटी है, इसका कॉलोनी के ही धनंजय यादव नाम के एक युवक के साथ में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग था, जिस बात को लेकर हमेशा जो है मृतक ज्योति प्रसाद शर्मा इसका ऐतराज जताते थे और इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। और इसी को वजह माना जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से वारदात के बाद से बेटी का गायब होना और इस तरीके का लेटर लिखना और पड़ोसी जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके जो बयान हुए हैं उससे माना जा रहा है कि पूरी तरीके से शक की सुई जो है वो मृतक दंपति की बेटी की ओर घूम रही है। कहीं न कहीं इस वारदात में लिप्त रही होगी, लेकिन दोनों की हत्या करने में कौन कौन आरोपी साथ रहा होगा, फिलहाल इसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो क्या ये जो गायब हैं, जिनको आरोपी माना जा रहा है शुरुआती तौर पर, जिसे हम कह रहे हैं कि क्रैक कर लिया केस, क्या उनके बारे में कुछ पतासाजी हो पाई है? देखिए पुनीत, सुबह से ही जो फरार बेटी है उसकी तलाश की जा रही है। मोबाइल भी बंद आ रहे हैं और अलग अलग लोकेशन पर पुलिस का दल भी गया हुआ है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनका बंद होना, उसमें विजुअल अभी तक नहीं निकलकर सामने आए हैं। तो ये पूरी तरीके से ये माना जा रहा है। जिस तरीके से आज सुबह जब पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने जो बताया भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी ऐसे परिचित व्यक्ति का हाथ है जो कि रात दिन या तो घर में रहता था या फिर आना जाना उसका लगा रहता था। तो फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें पूरी तरीके से जो मृतक दंपति की बेटी है उसको लेकर काफी शक और आशंकाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एसएफ के जवान उसकी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस के मुताबिक उनको पूरा शक बेटी और उसका जो प्रेमी है तथाकथित उसके ऊपर जाता है और दोनों की तलाश जारी।